सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन की अगर अपन बात करें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया था वो कैंडिडेट का था। और कैंडिडेट के केस में जिसमें हमने यहाँ पर कैंडिडेट का लॉगिन करवाने के बाद में कैंडिडेट को सिंपली हमने यहाँ पर वैकेंसी की लिस्ट शो करवा दी थी। और जैसे कि कैंडिडेट को वैकेंसी की लिस्ट शो होती थी तो उसमें वहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन जो हमने देकर रखा हुआ था, तो उस अप्लाई के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उस केस में हमने जो सिनेरियो फ्रेम किया था, हमने जो कंडीशन लगाई थी या हमने जो लॉजिक यहाँ पे सेट किया था और जो हम कोड चला रहे थे, तो उस अकॉर्डिंगली ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर एक क्लिक करने पे वो सारे ही ऑप्शंस आपको दे रहा था, सारे ही केसेस सिलेक्ट कर दे रहा था, राइट, सारे ही ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर दे रहा था। तो द थिंग इज दैट कि वो जो इशू आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा था और जिसमें फिर मैंने बोला था कि अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना मैप है वो मैप एक साथ पूरा डेटा रिटर्न करता है ना, वो पूरी रो रिटर्न करेगा यहाँ पर, क्योंकि होता ऐसा ही है ना कि जो मैप है तो मैप क्या करता है यहाँ पे, तो मैप एक सिंपली पूरा एरे वापस से बनाकर रिटर्न कर दे देता है। तो उस केस में हमने बोला था कि या तो हम मैप का यूज कर सकते हैं या फिर हम नॉर्मल फॉर लूप से भी वो टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना रहेगा, चेंज करना रहेगा, इस मैप को रिप्लेस करना रहेगा फॉर से, है ना। तो एक फॉर से भी अपन ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी अपने पास में एक ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें मैप से ही अगर हमें करना है तो हम थोड़ा सा ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो लास्ट सेशन में लिखा था, लाइक हमने यहाँ पे लिखा था ऑन क्लिक पर अप्लाई फॉर वैकेंसी और ये ऐसा, तो यहाँ पे लिखने के तरीके को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑन क्लिक पर यहाँ पे किसी फंक्शन की कॉलिंग करते हो तो यहाँ पर अगर आप ऐसा सिर्फ इतना लिखते हो कि अप्लाई फॉर वैकेंसी, तो ये सिंटैक्टिकली तो सही है ना, और सिंटैक्टिकली अपन ऐसा ही लिखते हैं। बट अगर मुझे यहाँ पर कभी किसी पैरामीटर को पास करने की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में फिर अगर अपन बात करें तो उस केस में फिर क्या होगा, तो उस केस में हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि सिंपली नीड टू क्रिएट अ फंक्शन हियर, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हम यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं, राइट। अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है इसमें, है ना। और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद में फिर अब अगर अपन बात करें तो अपन करेंगे क्या, तो अपन चलते हैं और एक बार इसे रन करके यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया है। सेव करने के बाद में मैं सबसे पहले सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सर्वर स्टार्ट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट npm स्टार्ट। तो अपन आते हैं यहाँ पे और जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे लिखा है npm स्टार्ट, राइट। तो इधर से मैंने npm स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये तो मैंने इसको तो स्टार्ट कर दिया है। अब इसको स्टार्ट करने के बाद में अपन चलते हैं अपने यूआई पर। अब यूआई पर आने के बाद में भी हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हियर आल्सो वी नीड टू राइट npm स्टार्ट। मैंने भी यहाँ पर npm स्टार्ट लिखा है। अब npm स्टार्ट लिखने के बाद में अब देखते हैं हम कैसे क्या आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पर हम कैंडिडेट पर आते हैं। कैंडिडेट पर आने के बाद में हम कैंडिडेट की ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन किया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लॉगिन क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वेलकम, है ना, ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो गई है। वैकेंसी लिस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपने वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया। वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट दिख रहा है, वैकेंसी आईडी, पोस्ट, सब्जेक्ट, लोकेशन, क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये सारी चीजों के साथ में ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर और क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ईमेल और नेम भी देखने को मिल रहा है, राइट। अब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये चलो ठीक है, ये तो आपको ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है ना। अब इसमें एक चीज हमें यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करना है ना, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई थिंक मतलब हम यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, है ना, हो सकता है कि हमने जब एक्सप्रेस में ये सेम प्रोजेक्ट बनाया था उस टाइम पर हमने ईजेएस से यहाँ पे उसका फ्रंट एंड डिजाइन किया था। तो मे बी अगर हमने जब एक्सप्रेस से प्रोजेक्ट बनाया था, ईजेएस से हमने फ्रंट एंड डिजाइन किया था, अगर उस केस में भी अगर ये ईमेल आईडी और नेम, अगर ये दो फील्ड अगर नहीं थी वहां पर, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फ्रंट एंड पे ऐड करना है। क्योंकि हमने कल के सेशन में यहाँ पर, है ना, लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर सिंपली जो ईमेल था, नेम था, ये हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर ऐड किया था। क्योंकि हमें जो टेबल का स्ट्रक्चर मिला था उसमें ये टेबल के स्ट्रक्चर में ये ईमेल और नेम नहीं था, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, राइट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये हमने ऐड किया यहाँ पर और हमें सिर्फ शो ही करना था टेबल में। और अब यहाँ पर मेरे पास में अप्लाई का ऑप्शन है। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड कि मैं जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँ, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो जाए। और उस ऑब्जेक्ट को लेकर हम कहाँ जाएंगे, हमारे सर्वर साइड पर जाएंगे। और सर्वर साइड पर जाने के बाद में हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे डेटाबेस में। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं एक बार आपको प्रिंट कर बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है ना। तो मैंने राइट क्लिक किया है यहाँ पर, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आने के बाद में मैं आ जाता हूँ अपने कंसोल स्क्रीन पर। कंसोल स्क्रीन पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ये फिजिक्स टीचर देकर रखा हुआ है।
है ना। तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्टेड वैकेंसी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पे देकर रखा है पोस्ट में क्या देकर रखा है आपको, फिजिक्स टीचर यहाँ पर देकर रखा हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं सबसे, या अगर हम बात करें, देखो आप यहाँ पे सब पूरे उसमें सिर्फ एक ही मैथमेटिक्स टीचर की प्रोफाइल है, राइट, पोस्ट है, तो अपन ये मैथमेटिक्स टीचर वाली प्रोफाइल को अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैथमेटिक्स टीचर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। मतलब ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है ना, जो हमें दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, हमें यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम करेंगे क्या, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि हमें हमारा यूआई दिख रहा है, और इस यूआई के केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अप्लाई फॉर वैकेंसी में ये जो सेंड ऑब्जेक्ट है जो कि आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, तो अपन इसे लेकर जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे इसे लेकर हम, तो इसे लेकर जाएंगे हम अप्लाई फॉर वैकेंसी पर, राइट। अभी अप्लाई फॉर वैकेंसी मैंने यहाँ पर बनाया है क्या, तो अपन अगर देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर वैकेंसी, और यहाँ पर मेरे पास में वैकेंसी का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब हमें करना क्या है हमें यहाँ पर, है ना, तो अब अप्लाई फॉर वैकेंसी तो मैंने ऐसा लिख दिया है ना। अब कैंडिडेट है ना यहाँ पे वैकेंसी को अप्लाई करेगा। अब कैंडिडेट अगर वैकेंसी को अप्लाई करेगा तो हमें थोड़ा सा सर्वर साइड पर चलना रहेगा। सर्वर साइड पर हम आते हैं यहाँ पर, और सर्वर साइड पर आने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। ये कैंडिडेट को वैकेंसी की यहाँ पे लिस्ट दिख रही थी, और कैंडिडेट अब यहाँ से कहाँ जा रहा था, तो आप वो देखें, तो कैंडिडेट यहाँ से वो ऑब्जेक्ट लेकर ये अप्लाइड वैकेंसी, और अप्लाइड वैकेंसी के बाद में कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी वाले राउट पर जा रहा था। अभी अप्लाइड वैकेंसी क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, आप आएंगे यहाँ पर app.js पर, और app.js पर आने के बाद में ये अप्लाइड वैकेंसी करके एक अलग से ही यहाँ पर क्या लिख रखा है, राउट लिख रखा है, जिसके लिए यहाँ पर इनिशियली हमने राउटर क्रिएट किया था। तो हमें भी अभी यहाँ पर क्या करना रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रंट एंड दिखा था, फ्रंट एंड के केस में भी हमने क्या किया था, तो फ्रंट एंड के केस की अगर हम बात करें, बोले तो रिएक्ट की बात करें, तो वहाँ पर हम स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं। स्लाइस क्रिएट अगर हम वहाँ पर कर रहे हैं, तो हमने एडमिन का स्लाइस क्रिएट किया था, रिक्रूटर का स्लाइस क्रिएट किया था, कैंडिडेट का स्लाइस क्रिएट किया था। व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस आल्सो देयर, है ना। तो अपन चलते हैं अपने यूआई पर, जैसा कि आपको यूआई दिख रहा है, यूआई पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने स्टोर पर। मैंने एडमिन का स्लाइस क्रिएट किया है, कैंडिडेट का स्लाइस क्रिएट किया है, रिक्रूटर का स्लाइस क्रिएट किया है, राइट। अब और वैकेंसी का भी स्लाइस मैंने क्रिएट किया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस आल्सो। So here I'm going to create one more slice inside store folder by the name applied vacancy slice.js, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं क्या, मैसेज, ठीक है। हमें जो भी लिखना है वहाँ पे वैसा लिख देंगे, बट इनिशियली अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखकर ऐसा छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस इक्वल्स टू, अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन सिंपली लिखेंगे यहाँ पे क्या, क्रिएट स्लाइस। और क्रिएट स्लाइस के अंदर अपन क्या बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, है ना। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं, नेम लिखते हैं। नेम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर इनिशियल स्टेट। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिड्यूसर्स। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं सेट मैसेज। और सेट मैसेज के केस में हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब तो सेट मैसेज के केस में फिर हम यहाँ पर पास कर देते हैं क्या, स्टेट कॉमा एक्शन। और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, स्टेट डॉट मैसेज इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, है ना। आई थिंक ये तो आप सभी को क्लियर होगा, ये तो ऑलरेडी हम कितनी ही बार बना चुके हैं। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस, है ना, डॉट REDUCER रिड्यूसर। और फाइनली हम यहाँ पर और क्या लिखेंगे, तो एक्सपोर्ट हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट में फिर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेट मैसेज, है ना, और इक्वल्स टू करके अपन क्या लिखेंगे, अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस डॉट एक्शंस। मैंने इसे सेव किया, आप देख ले बनाइए। यहाँ पर आपको अगर देखना हो तो यहाँ पर आपने यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट मैसेज और ऐसा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये ऐसा आपने यहाँ पर भी वैसा का वैसा मेंशन कर दिया। क्लियर है।
अब फिर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये हमने जैसा एडमिन में लिखा था वैसा यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब अगर हम बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब हमें यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखना रहेगा, तो अपन लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, है ना। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। अब एक्सपोर्ट कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो अपन अब यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइड वैकेंसी, है ना, कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी, है ना, कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी। कैंडिडेट क्या करेगा यहाँ पर, वैकेंसी को अप्लाई करेगा। अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, असिंक। यहाँ पर अपन आते हैं, अपन यहाँ आ गए। अब यहाँ पर कैंडिडेट क्या लेकर आएगा, तो यहाँ पर कैंडिडेट वैकेंसी का ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है ट्राई, मैंने लिखा है यहाँ पर कैच। Now what I need to do is I simply need to write error here, and what I need to write here is, here we simply need to put a message that error occurred, है ना, while candidate applying for vacancy या applying for job, ठीक है, या applying for vacancy, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करवा देंगे, यहाँ पर कॉमा करके अपन यहाँ पर एरर को प्रिंट करवा देंगे। अब फिर अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अब, तो अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें लिखना रहेगी क्या। एक तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अप्लाई वैकेंसी यूआरएल लिखना रहेगा, है ना, अप्लाइड वैकेंसी यूआरएल मुझे यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने .js लगा दिया है यहाँ पे। और फिर सेकेंड थिंग, आई ऑल्सो नीड टू इम्पोर्ट एक्सियोस। तो मैंने एक्सियोस को भी यहाँ पे क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, अवेट। अब मैं यहाँ पे अवेट के बाद में क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा एक्सियोस डॉट पोस्ट। और एक्सियोस डॉट पोस्ट के बाद में अपन क्या लिखेंगे, अप्लाइड वैकेंसी यूआरएल, है ना, फिर प्लस अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी राउट होगा वो राउट कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वैकेंसी ओबीजे। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कॉन्स्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, रिजल्ट। जो भी रिजल्ट मिलेगा मैं उसे क्या कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न, और मैं यहाँ पे कर दूंगा रिजल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे राउट देखना रहेगा। तो यहाँ पर राउट क्या था, हम सर्वर साइड पर चलते, सर्वर साइड पर आप देखेंगे ये अप्लाइड वैकेंसी, और यहाँ पर ये राउट क्या देकर रखा हुआ था, तो कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी, ये राउट देकर रखा हुआ था। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने इस स्पेसिफिक राउट को कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, इस स्पेसिफिक राउट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लियर है। तो अब इससे क्या होगा, तो अब इससे ये होगा सिंपली कि यहाँ पर अपन ने कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। अब कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी अगर मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर, तो अब इससे हो क्या रहा है, तो इससे सिंपली ये हो रहा है कि इस स्पेसिफिक अपन राउट पर जा रहे हैं, और इस स्पेसिफिक राउट पर जाने के बाद में, है ना, कैंडिडेट क्या करेगा, जो भी वैकेंसी को अप्लाई कर रहा है तो उसकी एंट्री हो जाना चाहिए। अपन चलते एक बार सर्वर साइड पर, देख लेते कि क्या सारी चीजें सही है क्या, है ना। तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी पर। तो मैं सर्वर साइड पर आया। अब सर्वर साइड पर आने के बाद में आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे क्या देके रखा है, ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी देके रखा है। तो ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी देके रखा हुआ है, तो ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी में मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, कैंडिडेट जेडब्ल्यूटी टोकन, और इससे मैनेज करना रहेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, आई सिंपली नीड टू पास अ टोकन फ्रॉम यूआई ऑल्सो। तो अपन आते हैं यहाँ पर यूआई पर। अब यूआई पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, एक बार आप ये जरूर क्रॉस चेक कर लो कि अपन आते हैं यहाँ पर कैंडिडेट स्लाइस पर, और कैंडिडेट स्लाइस पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर कैंडिडेट के लॉगिन के टाइम पर ये कैंडिडेट जेडब्ल्यूटी टोकन ये मैंने सेट करवाया था। अब अगर ये मैंने सेट करवाया था तो मुझे इसे क्या करना रहेगा, यहाँ पर गेट करना रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे इसे गेट करना रहेगा तो व्हाट आई नीड टू डू इज, तो अपन आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, अपने अप्लाइड वैकेंसी राउट पे, या अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस पे। और अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो इम्पोर्ट जेसन, सॉरी जेएस कुकी, है ना, फ्रॉम, मैं क्या लिखूंगा, जेएस कुकी। मैंने यहाँ पे इसे तो इंपोर्ट कर लिया। अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, जेसन जेएस कुकी डॉट गेट कैंडिडेट जेडब्ल्यूटी टोकन, है ना। व्हाट आई एम राइटिंग हियर, आई एम राइटिंग जेएस कुकी डॉट गेट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट जेडब्ल्यूटी टोकन। और इसको अपन किस में सेट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा। कॉन्स्ट लिखने के बाद में मैं क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिखा है कैंडिडेट टोकन। तो मैंने कैंडिडेट टोकन ऐसा मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेरे पास में कैंडिडेट का टोकन आ गया। अब कैंडिडेट का टोकन आया तो व्हाट आई नीड टू डू इज, आई सिंपली नीड टू पास इट विद दिस एक्सियोस, है ना। मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, उसे पास करना रहेगा। अब उससे अगर मुझे यहाँ पे पास करना रहेगा तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैंडिडेट, और कैंडिडेट के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैंडिडेट टोकन। और ये कैंडिडेट टोकन लिखने के बाद में मैंने लगाया इक्वल्स टू, और प्लस करके मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है कैंडिडेट टोकन।
तो जो कैंडिडेट टोकन आपको क्या मिला है, तो जो कैंडिडेट टोकन आपको लॉगिन के टाइम पर आपने सेट किया था, है ना, जैसे आपको जो टोकन मिला था लॉगिन के टाइम पर, तो उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया था, सेट कर लिया था आपके जेएस कुकी में। तो यहाँ पर आपने कुकी में से वो टोकन को निकाल कर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी के साथ में उस स्पेसिफिक टोकन को यहाँ से आप पास करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर इसको पास करते हैं, इसका नाम क्या है, कैंडिडेट टोकन, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं सर्वर साइड पर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब सर्वर साइड पर आने के बाद अब यहाँ पर होगा क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देख रखा है ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी, तो आप ऊपर आएंगे। जब आप ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी पर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कैंडिडेट टू जेडब्ल्यूटी टोकन। So what you need to write here is you simply need to modify this specific statement by writing const token। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे request dot query डॉट, और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैंडिडेट टोकन, है ना। तो आपने लिख दिया है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी डॉट, आपने यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट टोकन, तो इससे आपको टोकन मिल जाएगा, बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी और आपके आगे के टास्क यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर आपको ये जो देके रखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से देके रखा हुआ है क्या, कि यहाँ पर ये ऐसा देके रखा है ना, ये एरर देके रखा है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ये ऐसा देके रखा है, तो अपन इसको तो यहाँ पर कर देते हैं 203 डॉट, अपन यहाँ पे लिख देते हैं सेंड, और सेंड के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो ये जो मैसेज देके रखा हुआ है, ये मैसेज को मैंने कॉपी किया और मैसेज को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, राइट। वैसे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर अपन यहाँ जाते हैं, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसे कमेंट किया और मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंटरनल सर्वर एरर, है ना, डॉट करिए अपन क्या कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे सेंड, और सेंड करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया है सेंड, और सेंड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग इन जेडब्ल्यूटी, क्लियर है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अपन चलते हैं कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर पे। अपन अब यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में देखो आपने क्या करा है, यहाँ UUID 4 लिखा हुआ है ना, इससे अप्लाइड वैकेंसी आईडी जनरेट होगी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डेटा। अब ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डेटा जो आपने लिखा हुआ है ना, तो ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डेटा, अब यहाँ पर ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, कि अपन ने तो जो डेटा को भेजा है, अपन कैसे डेटा को भेज रहे, अपन ने तो वहाँ पे लिस्ट में से सिलेक्ट किया है ना। अब यहाँ पे जो डेटा आएगा, तो वो डेटा किस में आएगा, तो वो डेटा तो आपका यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है ना, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में आ रहा है, मतलब क्वेरी में आ रहा है, मतलब कैसा कि आपको उधर से एज अ गेट में ही भेजना रहेगा, है ना, क्योंकि पोस्ट में तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वगैरह वैसा तो कोई जाएगा नहीं डेटा, है ना, फॉर्म के टर्म्स में तो आपके पास में जा नहीं रहा डेटा। ठीक है, या फिर अगर अपन एक काम अगर ऐसा करते हैं, लाइक मैं एक काम ऐसा करता हूँ यहाँ पर, है ना, कि अपन चलते एक बार यूआई पर आते, और यूआई पर आने के बाद में यहाँ पर अगर अपन आए, यहाँ पर मैंने पोस्ट लिख के रखा हुआ है, राइट। तो और एक और चीज़ अपन सर्वर पर अगर देखें, तो यहाँ पर मेथड क्या लिखी हुई है, अपन कैंडिडेट राउटर पर आए, और कैंडिडेट राउटर पर आने के बाद में, कैंडिडेट नहीं, अप्लाइड वैकेंसी पर आते हैं, अप्लाइड वैकेंसी राउटर। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर ये गेट ही लिखा हुआ है, यहाँ पे गेट ही लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन डायरेक्टली उसे वैसा ही पास करते हैं, है ना, कैसा, अपने एपीआई के एंड पॉइंट के साथ में ही, है ना, क्वेरी में ही अपन पास करते हैं। तो अब अगर अपन क्वेरी में ही इसे अगर पास करेंगे, क्योंकि अगर मैं इधर चेंज उधर से चेंज करता हूँ, तो मुझे इधर चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर अपन उधर से चेंज करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इधर से चेंज करना पड़ेगा, कि उधर से मैं चेंज करूँगा तो फिर इधर मेरा डेटा पोस्ट में आएगा, तो मुझे फिर यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे पोस्ट लिखना रहेगा, इधर पोस्ट लिखना रहेगा, फिर उधर अपने को डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डेटा को निकालना पड़ेगा, है ना। तो वैसी सारी चीज़ें करना पड़ेगी। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहीं पे चेंज कर देते हैं, है ना, अपन यहीं पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ अब, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिर गेट,
अगर मैंने अब यहाँ पर गेट लिखा है, व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट, अब मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा प्लस, प्लस करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे ये सिंगल कोट्स ऐसे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा m%, मैंने लिखा यहाँ पर डेटा, तो मैं लगाऊंगा क्या इक्वल्स टू, और इसमें फिर मैं क्या करूँगा प्लस, तो जो वैकेंसी का ऑब्जेक्ट मेरे पास में यहाँ पर आया है वो ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा यहाँ पर m% डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या करूँगा प्लस, और वैकेंसी ऑब्जेक्ट ऐसा करके मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ से पास कर दूंगा। क्लियर है? अब इसको अपन पास कर रहे हैं वहाँ पर, मैंने इसको सेव किया है। सेव करने के बाद में अपन फिर से आते हैं सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पर आने के बाद में कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, अपन ने वहाँ पर डेटा ही लिखा था तो यहाँ से हमको डेटा मिल जाएगा। अप्लाइड वैकेंसी आईडी है ना, यहाँ पे जो आपने यहाँ से जनरेट करी है वो आप कैंडिडेट डेटा में अप्लाइड वैकेंसी आईडी ऐड कर देंगे। यहाँ से सारी चीज़ों को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सेट कर दोगे। सेट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू हियर इज नाउ, हमें यहाँ पर करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर इसे क्रिएट कर लिया अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से अपन ने क्या करा है, तो अपन ने यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा है ना, अपन ने तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर दिया है, जो भी कैंडिडेट का डेटा आया है वो मैंने अप्लाइड वैकेंसी वाले डेटाबेस में जाके क्या करवा दिया है, सेट करवा दिया है। सेट करवाने के बाद में फिर अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड, कि जो कैंडिडेट का ईमेल है ना, और जहाँ पे मेरे पास में जो ईमेल आया है उससे कितने रिकॉर्ड बन रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड को अपन ने वापस से यहाँ पर गेट किया है। मतलब मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरा डेटा सेट हो गया। अब कितने रिकॉर्ड्स वहाँ पे बन रहे हैं है ना, वो पूरे रिकॉर्ड्स को उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया है, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड में गेट कर लिया। अब इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको अपन यहाँ से भेज रहे हैं। अब इसको अगर अपन यहाँ से भेज रहे हैं तो व्हाट वी नीड टू राइट हियर इज वी सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स, हमें लिखना रहेगा यहाँ पे क्या, रिस्पॉन्स है ना डॉट स्टेटस। स्टेटस में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 200 डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंड, और अब यहाँ से भेजेंगे क्या अपन, तो अपन यहाँ से भेज रहे हैं ईमेल भेज रहे हैं अपन, ईमेल के साथ में अपन वैकेंसी की लिस्ट भेज रहे हैं, फिर अपन यहाँ पे मैसेज भी भेज रहे हैं सक्सेसफुली अप्लाइड, और फिर उसके साथ में अपन क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे स्टेटस भी भेज रहे हैं। स्टेटस में अपन क्या भेज रहे हैं, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड है ना, अपन यहाँ से क्या भेज रहे हैं, कैंडिडेट का वैकेंसी रिकॉर्ड भी अपन यहाँ पर भेज रहे हैं। अब ये जो कैंडिडेट का वैकेंसी रिकॉर्ड अपन यहाँ पर भेज रहे हैं है ना, तो ठीक है, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और ये कैंडिडेट का वैकेंसी रिकॉर्ड है, तो अपन ने इसको स्टेटस को अपन ने चेंज, और एक और चीज़ अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपन यहाँ पे लिख रहे थे ना अपना खुद का स्टेटस, और स्टेटस में अपन यहाँ पे लिख रहे थे ट्रू, और फिर अपन ने इसको चेंज कर दिया था कि ये जो स्टेटस है, तो इस स्टेटस को अपन ने यहाँ पे कर दिया था वैकेंसी स्टेटस है ना, हमने ऐसा कुछ कर दिया था, वैकेंसी स्टेटस कर दिया था ना लास्ट उसमें। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर वैकेंसी स्टेटस है ना, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, यहाँ से कैंडिडेट का वैकेंसी रिकॉर्ड मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा करा अपन ने, अब ऐसा करने के बाद में अब होगा क्या, तो अपन इसको करते हैं यहाँ पर सेव। अब इसको अपन सेव करते हैं, इसको सेव करने के बाद में कंट्रोल वापस से कहाँ आएगा, तो अपन उसे अप्लाई कर रहे थे, अप्लाई करने के बाद में अपन जा रहे हैं है ना इधर बैकेंड पे, और यहाँ से अपन वापस से उधर जा रहे हैं। अब इधर से अपन वापस से जाते हैं तो कहाँ पर आ जाएंगे अपन यहाँ पे, तो अपन चलते अपने यूआई पर अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मुझे रिजल्ट में डेटा मिलेगा, ऐसे रिटर्न में मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट को अपन वापस से कहाँ रिटर्न करवाएंगे, जहाँ से मैंने उसकी कॉलिंग करवाई थी। और अपन ने कॉलिंग कहाँ पे करवाई थी, तो हमने कॉलिंग करवाई थी यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पे है ना, यहाँ से अपन कॉलिंग करवाएंगे है ना, अप्लाई फॉर वैकेंसी लिखा है ना मैंने यहाँ पर, तो हम यहाँ से अपन क्या करवाएंगे, अपन यहाँ से उसकी कॉलिंग करवाएंगे। अब यहाँ से अगर मैं उसकी कॉलिंग करवाऊंगा तो कॉलिंग की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन यहाँ से कॉलिंग करवाएंगे राइट। अब अगर मुझे यहाँ से कॉलिंग करवाना है तो कॉलिंग करवाने के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, जैसे कि आपको देख के रखा हुआ है कि यहाँ पर अपन आते हैं अपने स्लाइस पे है ना, अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस। अभी जो अप्लाइड वैकेंसी स्लाइस है इसमें मैंने यहाँ पे लिख के क्या रखा हुआ है, तो इसमें मैंने लिख के रखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी है ना। अब ये जो कैंडिडेट अप्लाई
वैकेंसी, ये जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पे करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, अपन आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब मैं उस स्लाइस पे जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया था उसको कॉल करूंगा, और उसके अंदर मैं पास क्या करूंगा, तो ये जो वैकेंसी ऑब्जेक्ट मेरे पास में है, मैं इस वैकेंसी ऑब्जेक्ट को उसमें पास करूंगा। उसका बैकएंड का जो भी पूरा कंसेप्ट था, पूरा लॉजिक था, वो हम ऑलरेडी फ्रेम कर चुके हैं। जो हम पूरा फ्रेम कर चुके हैं, वो पूरे फ्रेम में था क्या वैसे बेसिकली, तो पूरे फ्रेम में ये था कि वो कैसे स्लाइस पर जा रहा है, स्लाइस के बाद में कैसे वो एक्सियोस के थ्रू आपके बैकएंड पर जा रहा है, सर्वर पर जा रहा है, वहाँ पे कैसे वो टास्क परफॉर्म कर रहा है ना, कैसे क्या जेडब्ल्यूटी में चीज़ों को उसने सेट किया है। सेट करने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि वो कैसे कंट्रोलर पे जा रहा है, कंट्रोलर पे जाके डेटाबेस में कैसे डील कर रहा है, कैसे यूयूआईडी वाला कंसेप्ट आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, है ना, कैसे उसने अप्लाई करने के बाद में कैसे आपने डेटाबेस से अप्लाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, कैसे आपने चीज़ों को सेट किया है, कैसे आपने वापस से स्लाइस पर रिटर्न करा है रिजल्ट, और कैसे आप वापस से आपके कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आए, राइट। अपन अभी यहाँ पर आए, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब ये पूरी प्रोसेस तभी फॉलो होगी, या ये प्रोसेस तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप यहाँ से करोगे क्या, तो यहाँ से आप उस स्पेसिफिक स्लाइस के फंक्शन को क्या करोगे, यहाँ पे कॉल करोगे। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड, है ना, टू कॉल कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी। अब कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी का मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, तो हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अब ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और इसके अंदर अपन क्या पास करेंगे, यहाँ पे वैकेंसी ओबीजे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है आपका बेसिकली, है ना, तो बेसिकली आपने यहाँ पे सिंपली ये लिखा है यहाँ पे क्या, अप्लाई फॉर वैकेंसी, है ना, अप्लाई फॉर वैकेंसी पर आप गए नहीं, अपने कुछ गड़बड़ करी है क्या, नहीं सही है, ठीक है ना। अपन यहाँ पर आ गए, अप्लाई फॉर वैकेंसी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अपने काम ऐसा करते, मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिखने की जगह ऐसा बना लेता हूँ। कॉन्स्ट मैंने लिखा, अप्लाई फॉर वैकेंसी, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अपन इसको ऐसा लिख लेते, और यहाँ पर अपन बना लेते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आपको आगे की फंक्शनलिटी तभी एग्जीक्यूट करवाना है जब आपके पास में यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी का क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब इस केस में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आप ऐसा चलाते हैं इसे, है ना, और अगर इसके बाद में आपने कोई अगर स्टेटमेंट लिख के रखे हुए होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में ऐसा होता है कि आपके आगे की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब तक इसका रिजल्ट आता है। या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने जैसे प्रोमाइस का कंसेप्ट पढ़ा था, तो प्रोमाइस के केस में क्या होता है कि प्रोमाइस की आपके पास में यहाँ पे 3 स्टेट होते हैं। 3 स्टेट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले प्रोमाइस आपका इनिशियली पेंडिंग पर होता है ना, फिर उसके बाद में आइदर या तो वो फुलफिल्ड हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट विद एरर ऑब्जेक्ट रिजेक्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हो फुलफिल्ड विद अ वैल्यू होगा, ठीक है। और इनिशियली वो किस में होता है, आपके पेंडिंग स्टेट में होता है। तो आप ऐसा बोलेंगे कि जैसे ही यहाँ से इसकी कॉलिंग होगी तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, पेंडिंग स्टेट में आ जाएगा। वो पेंडिंग स्टेट में आ जाएगा, आप उसको जिसमें भी होल्ड करेंगे तो वो किसका स्टेटस देगा, आपके पेंडिंग स्टेट का स्टेटस देगा, और आगे बढ़ जाएगा, फिर बाकी उसके टास्क पीछे परफॉर्म होकर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे डायरेक्टली इसका रिजल्ट मिले, फिर ही मैं आगे बढ़ूँ, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे, अवेट, ठीक है। और अगर अपने को अवेट अगर लिखना है तो व्हाट वी नीड टू राइट हियर इज वी सिंपली नीड टू राइट असाइन हियर, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट, हमने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के ठीक है, तो
अपन यहाँ पर आए और सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिजल्ट को पहले प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करने के बाद में फिर अपन ये डिसाइड करेंगे उसको कहाँ पे नेविगेट करना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, फिर जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है रिजल्ट, या इसके भी पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या, रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो अपन एक बार इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने के बाद में अपन फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करके अपन पूरा लॉगिन से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन अपना बैकएंड देख लेते हैं। बैकएंड सर्वर तो अपना चालू है ही, आई थिंक, ठीक है। सर्वर तो अपना चालू है ही यहाँ पे, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया है, कौन से पेज पे। कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट अपने पास में कहाँ है, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। और कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर 54 पे ये चल रहा है कैंडिडेट। अच्छा हाँ, कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी, तो हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, हमें इंपोर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी, ठीक है। तो अपन ने ऐसे क्या कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन इसको एक बार टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करके अपन एक बार फिर से स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपन यहाँ पर, देखते हैं कैसे क्या आउटपुट हमें मिलेगा। अपन यहाँ पर आए, ठीक है। मैं कैंडिडेट पर आ जाता हूँ एक बार, कैंडिडेट का ईमेल अपन फिलअप कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आकर मैंने लिखा है पासवर्ड, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट पे। वैकेंसी की लिस्ट आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे उधर रिस्पॉन्स में क्या रिजल्ट मिला है ना। और यहाँ पर हमने जो यूआई देखा है, ये जो हमारे पास में हमारा यूआई है, इस यूआई की केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। तो यूआई की केस में हमने यहाँ पे जो प्रिंट करवाया है रिजल्ट, वो कहाँ पे प्रिंट करवाया है अपना, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर अपने ये रिजल्ट को प्रिंट करवाया है ना। तो अपन देखते हैं यहाँ पे यूआई पे इसमें अपने को मिलेगा क्या। तो अपन राइट क्लिक करते हैं, अपन इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आते हैं, इसे साइड में करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। मैं कंसोल पर आता हूँ, कंसोल पर आकर अपन यहाँ से इसे क्लियर करते हैं। क्लियर करके ये सबसे पहले वाली जो वैकेंसी थी आपकी, किसकी थी, फिजिक्स टीचर के लिए थी, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। अब अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर अपने बैकएंड पर। अब बैकएंड पर देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर में यहाँ पर बोल के रखा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ वैलिड जेसन, ठीक है। चलते अपन वापस से यहाँ पे, और ठीक है, यहाँ पे हमें जो बता रहा है अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर लाइन नंबर 8, अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर लाइन नंबर 8। अब यहाँ पर अपन आए, राइट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेसन डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डेटा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ वैलिड जेसन, है ना। अब यहाँ से वो वैलिड जेसन नहीं आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट करवाने में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कंसोल डॉट लॉग। अपन यहाँ पर आते हैं, और ये था अपना अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर, ये अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ में अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ठीक है, अपन ने उसको कहाँ पे पास किया था, अपन ने उस, अच्छा अपन ने एक गड़बड़ ये करी है, ठीक है। हमने जो गड़बड़ करी है वो गड़बड़ ये करी है कि अपन आते हैं वापस से यूआई पर। यूआई पर आने के बाद में हम आते हैं यहाँ से कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी पर, और कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी पर आने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहा था, मेरे पास में ऑब्जेक्ट आ रहा था, राइट। और मैंने उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहाँ से पास कर दिया, है ना। हमें यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट करके पास करना था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करना था, है ना। स्ट्रिंगिफाई करके अपने को यहाँ पे पास करना था। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर उसे पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो अपन एक काम करते हैं, मैं इसे फिर से कमेंट करता हूँ, है ना। अभी अपन इसको प्रिंट नहीं करवाते, अपन वापस से यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, इसे यहाँ से कट करता हूँ। हियर आई एम गोइंग टू राइट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया,
ठीक है। तो अपने पास में जो ऑब्जेक्ट रहेगा अपन उसको स्ट्रिंग फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से अपन उसको मतलब पास करेंगे। ठीक है, वो आपका जाएगा, आप सर्वर साइड पे उसे हैंडल करेंगे और हैंडल करने के बाद में अपन आगे के टास्क को परफॉर्म करेंगे। राइट, चलते फिर अपन यहाँ पर वापस से आते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर आकर सब कुछ हटाता हूँ, है ना। डायरेक्टली अपन यहीं पे हिट कर रहे हैं इसे, आप लॉग आउट वगैरह भी कर सकते हो। आप कैंडिडेट पर आए, कैंडिडेट पर आकर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल आईडी मैंने मेंशन करी है, अपन यहाँ पर आए, मैं लॉगिन पर आया। राइट, लॉगिन पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, वैकेंसी लिस्ट, वैकेंसी की लिस्ट मेरे पास में आई है और यहाँ से इसे क्लियर करते हैं। अब मैंने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक किया, जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो आप देखेंगे मुझे क्या मिला, यहाँ पे रिजल्ट मिला। ठीक है, हमने वहाँ पर करा क्या था, तो हमने वहाँ पर बेसिकली डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया था, है ना। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे सिंपली जो भी एपीआई वगैरह हिट कर रहे हैं, है ना, तो हम बोलते ही ऐसा है कि यार यहाँ पे जो आपका एपीआई वगैरह है या जिससे भी आपका सर्वर से जो डेटा आ रहा है ना, वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, है ना। जेसन फॉर्मेट में आएगा तो बोले तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट रहता है ना, क्यों स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को क्या करेगा, वहां से ट्रेवर्स करता है, मतलब वहां से आपका डेटा ट्रांसफर होकर आपके पास में आएगा, है ना, सर्वर से आपके पास में क्लाइंट साइड पर आ रहा है। या आप सिंपली ऐसा बोल दोगे कि यार मैं अगर डेटा भेज भी रहा हूँ या मैं डेटा को लेकर भी आ रहा हूँ, है ना, तो उस केस में आप जो जेसन पढ़ते हो वो बोलते ही वैसा कि ये डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट है, डेटा को ट्रांसफर करने का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर देखा रिजल्ट में आपको डेटा मिला है। अब डेटा में मिला क्या है, आप पहले वो देखो। तो आपको डेटा में यहाँ पर एक तो स्टेटस जो हमने भेजा था वहाँ पे 200, तो मुझे 200 मिल गया है। 200 मिलने के बाद में, ठीक है, हमें और क्या मिला है यहाँ पर, तो 200 मिलने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर डेटा। डेटा में हमें यहाँ पर क्या मिला है, ये ईमेल आईडी मैंने भेजी थी, मैसेज यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड लिखा हुआ आ गया, स्टेटस में यहाँ पे ट्रू आ गया हमने जो भेजा था। उसके बाद में यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट, ठीक है, ये वैकेंसी की लिस्ट है। और उसके बाद में वैकेंसी स्टेटस, है ना, तो ये वैकेंसी स्टेटस में क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है ना, ये अप्लाइड वैकेंसी की आईडी है और ये वैकेंसी की आईडी है। राइट, और अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो हमें अब चलना है अपने डेटाबेस पर, है ना। अपन एक बार ये देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर इसकी एंट्री हुई है क्या। अगर वहाँ पर इसकी एंट्री हुई होगी तो फिर हमें अब यहाँ पर ये देखना रहेगा कि अब हम यहाँ पर ये जो अप्लाई हमने किया है इसके स्टेटस को अपन कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने कंपास पे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे डीबी, सॉरी, मोंगो डीबी कंपास। तो ये हमें हमारी पुरानी एंट्रीज भी यहाँ से डिलीट करना थी, है ना। अपनी पुरानी एंट्रीज तो वैसी की वैसी ही है जो हम अपने एक्सप्रेस के टाइम पे जो बनाया था। अपन आते हैं यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी। अप्लाइड वैकेंसी में आप देखेंगे यहाँ पर इनिशियली अभी हमने जो अप्लाई किया था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अपन ने वो फिजिक्स टीचर के लिए अप्लाई किया था। ये आपकी पोस्ट आ गई यहाँ पर, रिक्रूटर का स्टेटस आ गया यहाँ पर आपके पास में, रिसीव कैंडिडेट ईमेल आ गया, रिक्रूटर का ईमेल आ गया, अप्लाइड वैकेंसी की आईडी आ गई है और यहाँ पे आपके पास में वैकेंसी की आईडी आ गई है। मतलब यहाँ तक तो हमारे पास में हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। और अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, है ना, कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, हमारे पास में डेटा आ चुका है। अब हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर ये देखना था कि मैं ये जो दिख रखा हुआ है अप्लाई वाला सिनेरियो, है ना, इसको मैं कैसे चेंज करूँ। समझ में आया। तो यहाँ पर आपके पास में जो वैकेंसी स्टेटस है, तो ये वैकेंसी लिस्ट है, तो ये अपन यहाँ पे पास क्या कर रहे थे सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पर आप देखेंगे यहाँ पे अपन सर्वर साइड पर आए, तो यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया है, तो यहाँ पर आपने ये एक तो वैकेंसी की लिस्ट निकाल ली है, तो आप वापस अप्लाई करेंगे तो वापस से उतना का उतना डेटा आपको दिखे, तो वहाँ पे दिख ही रहा है, वो तो आपको दिख गया है। मतलब दिखा मतलब ऐसा है कि अपन सिर्फ लेकर आए हैं अभी और अपन वहीं की वहीं है अभी, है ना, अभी हमने सेट नहीं करवाया है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ आने के बाद में, है ना, कंट्रोल तो वहाँ पर आया है और उसके बाद में यहाँ पे देख रखा है ये वैकेंसी स्टेटस। और वैकेंसी स्टेटस के केस में भी यहाँ पे देख रखा है कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, ये भी अपने पास में अपने यूआई पे भेज दिया है। अब अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर आकर, अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ से आते हैं अपने किस पे, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पे। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में आई थिंक हम कर क्या रहे थे, तो यहाँ आने के बाद में ये न्यू रिजल्ट देके रखा हुआ है ना। न्यू रिजल्ट के केस में भी मैं किसको सेट करवा रहा था यहाँ पे,
तो न्यू रिजल्ट के केस में आई थिंक हम सेट करवा रहे थे, है ना, ये जो न्यू रिजल्ट है इसमें हम सेट क्या करवा रहे थे, हमारा उधर से जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो रहा था, है ना, और उसमें हमें यहाँ पे वैकेंसी स्टेटस भी सेट करवाना है। ये हमने वैकेंसी स्टेटस में क्या पास किया है वहाँ पे, ये वैकेंसी स्टेटस में अपन ने ये पास किया है ना यहाँ पर, ये वैकेंसी स्टेटस में ये वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले न्यू रिजल्ट में भी डेटा को सेट करवाना है, और एक और चीज़ हमें ये करना रहेगी यहाँ पे क्या, कि न्यू रिजल्ट के अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी लिस्ट है, इस वैकेंसी लिस्ट में भी मुझे क्या करवाना है, वहाँ पे डेटा को सेट करवाना है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट तो फर्स्ट टाइम जैसे ही मेरा यहाँ पर कंपोनेंट क्या हुआ, माउंट हुआ, है ना, कंपोनेंट माउंट हुआ, उसके बाद में मेरा यूज इफेक्ट चला, यूज इफेक्ट चला, यूज इफेक्ट मेरा डेटा लेकर आया, डेटा लाकर आने के बाद में मैंने वहाँ पर डेटा को दिखा दिया। डेटा दिखाने के बाद में अगर मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसके लिए हमें करना क्या रहेगा, मुझे एक तो ये न्यू रिजल्ट और एक वैकेंसी लिस्ट, इन दोनों से डील करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, इस रिजल्ट को अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो इस रिजल्ट को अपन अभी लिखा रहने देते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं सेट वैकेंसी लिस्ट, और सेट वैकेंसी लिस्ट के अंदर मैं करूँगा क्या, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपली रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, वैकेंसी लिस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, वैकेंसी लिस्ट, ठीक है। और उसके अलावा फिर अपन लिखेंगे सेट न्यू रिजल्ट, और सेट न्यू रिजल्ट में भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, हम क्या करेंगे यहाँ पर वैकेंसी स्टेटस, क्लियर है। तो मैंने लिखा रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी लिस्ट, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके पास में आपका डेटा है ना, मतलब ये जो आपने देखे रखा हुआ है यहाँ पे यूज स्टेट वगैरह, ये आपका जो डेटा है ना, अगर ये यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, तो उस केस में ये कंपोनेंट वापस से री रेंडर होगा, री रेंडर होगा तो आपको अब चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, एक बार इसको फिर से पूरा स्टार्टिंग से एक बार अपन पूरा फ्लो चलाएंगे। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके एनपीएम स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ये अपन यहाँ पर आया, वैकेंसी लिस्ट पर आया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ गया, ये अप्लाइड लिखा हुआ गया। ध्यान से देखना, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या करा है यहाँ पर इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, कंसोल, कंसोल के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने बोला अब करना क्या है, एक मैथमेटिक्स वाली अपने पास में यहाँ पर ये थी, है ना, मैथमेटिक्स टीचर वाली रिक्वायरमेंट, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं इस पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर इस पर अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, अब ये बोल रहा है यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, और ये बोल रहा है यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, है ना, रीडिंग वैकेंसी स्टेटस, मतलब ये कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पे लाइन नंबर 97 कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, लाइन नंबर 97, प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैकेंसी स्टेटस, ठीक है। वैकेंसी स्टेटस मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे यहाँ पे न्यू रिजल्ट डॉट डेटा में ये दिक्कत दे रहा है आपको, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको दिक्कत दे रहा है वो किस पे दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे न्यू रिजल्ट डॉट डेटा पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब न्यू रिजल्ट डॉट डेटा पर वो जो दिक्कत दे रहा है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में
तो मतलब अपना जो फ्लो था, अपन जो करना चाह रहे थे वो तो अपना कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया है ना, कि मैंने अगर इधर अप्लाई किया है तो उधर जा रहा है ना, वहाँ पे मेरी वैकेंसी अप्लाई हो रही है ना, अप्लाई हो रही है, डेटाबेस में उसकी एंट्री हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको गेट कर रहा हूँ तो वो ये देख रहा है कि जो डेटा उठकर आया है और जो अप्लाइड वैकेंसी है ना, उसमें वो ईमेल आईडी वो मैच कर रहा है, और मैच करने के बाद में जो अप्लाई कर दिया वो अप्लाई वो बता रहा है। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि यहाँ पर जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, तो क्लिक करने पर क्या हुआ यहाँ पर, कि क्लिक करने पर वापस से जब है ना वो यहाँ आया है ना, अब ये कैसे हो गया यहाँ पर था, नहीं अब ये यहाँ पर एक चीज ये हो रही है कि यहाँ पर ये कुछ स्टेटस अपडेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उसे सेव किया तो ये वापस से रन हुआ है ना, सेव किया तो ये वापस से रन हुआ, तो वापस से रन होने पर तो यहाँ पर ये अप्लाइड लिखा हुआ आ गया है ना। लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया था, जैसे ही वो क्लिक करने पर यहाँ पर रेंडर हुआ, तो वहाँ पे चेंजेस उसने रिफ्लेक्ट नहीं करे। मैंने यहाँ पर आया, मैं डेटा पर आया है ना, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे वैकेंसी स्टेटस में आपको ये दो स्टेटस यहाँ पर दिख रहे हैं है ना। हमें करना क्या है यहाँ पर बेसिकली, अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, अब ये मुझे यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है यहाँ पर, कि अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैकेंसी स्टेटस। यहाँ पर आए, हाँ बट वो रीलोड होते टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, रीलोड होते टाइम देखो वहाँ पर उसको वो चीज़ को इसमें यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें सही है, सर्वर में तो एट द मोमेंट हो रही है, फ्रंट एंड के अंदर फ्रंट एंड पर वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सिंपली अप्लाई पे क्लिक किया, राइट। जैसे ही अपन अप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं है ना, अप्लाई पे क्लिक करने पर कंट्रोल कहाँ रहा है, अप्लाई फॉर वैकेंसी पे आ रहा है। अप्लाई फॉर वैकेंसी पर आने के बाद में कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी पर अपन जा रहे हैं है ना, और वहां से है ना जब रिजल्ट आ रहा है अपने पास में, तो अपन या तो इस पे काम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर अपन ने ये जो लिखा हुआ है, क्यों ना मैं एक काम करूं, अगर मैं यहाँ पर इसकी अगर बात करूं, ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर कर क्या रहे हैं, देखो अपन यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और तभी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है ना, तभी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि, और लाइन नंबर जो दिक्कत आ रही है वो लाइन नंबर कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपकी, 97 96 को बता रहा है ना, है ना। और ये यहाँ पर ये वैकेंसी स्टेटस पे दिक्कत दे रहा है, और ये जो वैकेंसी स्टेटस पे दिक्कत दे रहा है, और अपन यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं वो, और जो मेन दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर अप्लाई फॉर वैकेंसी पे क्लिक करने से आ रही है। क्यों ना अपन एक काम करें, यहाँ पर अगर मैं इसे एक बार असाइन क्लिक कर इसको अवेट लिख कर एक बार इसको रोकने की कोशिश अगर करूँ, तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अप्लाई फॉर वैकेंसी पे अपन जब कॉल कर रहे हैं, अप्लाई फॉर वैकेंसी पे तो अपन आ गए, अप्लाई वैकेंसी पर मैं वैकेंसी के ऑब्जेक्ट को भी लेकर आ गया, कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी को जब आपने कॉल किया है ना, तो आपने वैकेंसी ऑब्जेक्ट उसमें पास किया, उधर से आपके पास में रिजल्ट भी आ रहा है। अब रिजल्ट भी आ रहा है, और रिजल्ट आने के बाद में जो आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में आपका रिजल्ट भी आई थिंक प्रिंट हो रहा है ना, और रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी लिस्ट, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, ठीक है। ये डेटा के अंदर आ रहा है आपके पास में है ना, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी लिस्ट, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, है ना, ये इधर आ रहा है यहाँ पर आपके पास में। तो अपन ने क्या करके रखा हुआ है कि अपन ने जब उसको क्लिक किया है
क्लिक करने के बाद में वो यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद में वो पूरा टास्क परफॉर्म करेगा, यहाँ पे सेट करेगा, यहाँ पे सेट करेगा और वो यहाँ आएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं अपन चला कर कैसा क्या है ना। हमने यहाँ पर करा क्या, बेसिकली हमने यहाँ पर सिंपली ये जो अप्लाई फॉर वैकेंसी है इसको, क्योंकि इस पर क्लिक करने पर अपना टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं अपन, है ना। तो बार चला कर देखते हैं यहाँ पर कि ये सही है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट हो रही है। एक बार पहले अपन इसको देखते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं इसे एक बार रन करता हूँ यहाँ पर। अपन टर्मिनेट करते हैं, सबसे पहले टर्मिनेट करके मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। अब यहाँ पर आया npm स्टार्ट, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने करा कैंडिडेट, कैंडिडेट की केस में अपन यहाँ पर करेंगे, है ना। यहाँ पे ये जितने भी जो भी आपके डिजाइनिंग है ना, ये एक इनिशियल लेवल की डिजाइनिंग है। आपको यहाँ पर अपने नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है ना। आपको इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है, राइट। मेन प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर मेनली बैकएंड का लॉजिक देखना था, इसलिए अपने फ्रंट एंड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है ना। आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, क्योंकि अपन जैसे ही विड्थ कम करते हैं तो कैसे वो आगे पीछे हो जाता है ना कंटेंट। ठीक है, तो आप अगर इसको सेलफोन पे भी अगर आप एक्सेस करेंगे तो आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाकर काम करेंगे। अपन आते हैं वैकेंसी लिस्ट पर, आप यहाँ पर आए, ये आपको ऐसा दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आता हूँ। और दूसरी चीज़ देखो और कि ये वाला टास्क परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद अपन ये देख लेंगे जो एडवर्टाइजिंग डेट लास्ट डेट आ रही है, इसको भी अपने को प्रॉपर अपनी नीड के हिसाब से फॉर्मेट करना है ना, किसी वहाँ पे डेट ही दिखे, है ना, वो पूरा आ रहा है आपके पास में। अपन आते हैं यहाँ पर कंसोल पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इसे यहाँ से क्लियर किया, क्लियर करके अपन आते हैं यहाँ पर, जो आपको फोर्थ एंट्री दिख रही कंप्यूटर टीचर की, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई, है ना। यहाँ पर आप देखिए, ये तो आपको पूरा डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर देखिए, अगर अपन यहाँ पर स्टेटस तो अपना 200 आ रहा है, यहाँ पर स्टेटस अपना ट्रू आ रहा है, यहाँ से वैकेंसी लिस्ट भी आ रही है, और यहाँ से अपना वैकेंसी स्टेटस भी आ रहा है। और वैकेंसी स्टेटस में भी आपके पास में ये 4 हो गए, अपन ने वहाँ पे 3 लिखे थे, यहाँ पर अपने पास में 4 आ गए हैं, है ना। और ये जो 4 अपने पास में आ गए हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अनकोड एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैकेंसी स्टेटस। अब अनडिफाइंड रीडिंग वैकेंसी स्टेटस मतलब कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, और यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट और 71। अपन एक बार यहाँ पर और देखते हैं, एक बार अपन और ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अपन आते हैं यहाँ पर 71, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर तो नहीं है, 96 पे बता रहा है वो। वैकेंसी स्टेटस जो हमने लिखा है, ये वैकेंसी स्टेटस जैसे ही हमने यहाँ पर इसे लोड किया तो फर्स्ट टाइम में तो यहाँ पर वो शो कर रहा है, फर्स्ट टाइम में अगर वो शो कर रहा है यहाँ पर, ओके 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 ओके, अब एक चीज ये समझ में आई कि जैसे आपने क्लिक किया, है ना, आपको जो डेटा दिख रहा है ना, फर्स्ट टाइम जब वो चला है तो फर्स्ट टाइम आपका डेटा आया, फर्स्ट टाइम डेटा आने के बाद में आपने डेटा को सेट कर दिया है ना। और अब यहाँ पर एक चीज ये बताओ कि जो ये न्यू रिजल्ट है ना, डॉट डेटा है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जब ये डेटा को फैच करेगा, अपन यहाँ पर डेटा लेकर आ गए, है ना, मैं डेटा को लेकर तो आ गया यहाँ पर, ध्यान से देखना है ना, मैं यहाँ से डेटा तो लेकर आ गया। अब डेटा लेकर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं सेट न्यू रिजल्ट पर आया, सेट न्यू रिजल्ट पर आने के बाद में रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, ये मैं डेटा लेकर आया, और मैंने इसको जो सेट न्यू रिजल्ट में सेट करवाया है, तो वो किस में डेटा जाके सेट हुआ है आपका, तो वो डेटा आपका सेट हुआ है इस न्यू रिजल्ट में सेट हुआ है, राइट। तो अब ये आपने न्यू रिजल्ट में सेट किया है ना, न्यू रिजल्ट में डेटा तो आपका सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू रिजल्ट में जब डेटा सेट हो गया है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट ओनली न्यू रिजल्ट हियर। यहाँ पे डेटा क्यों आएगा, ठीक है,
एक बार देखते हैं, है ना। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फिर से टर्मिनेट करते हैं, है ना। एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर चलता है तो ठीक, अदरवाइज फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे स्टार्ट किया, राइट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में अपन इसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट पर आया, कैंडिडेट पर आकर मैंने लॉगिन किया। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, राइट। ये लॉगिन हो गया, मैंने वैकेंसी की लिस्ट पे क्लिक किया। अब देखो अभी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अब यहाँ पर आ रहा है कैन नॉट एड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग सम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिक्कत आ रही है, हाँ ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए। अब रीडिंग सम में यहाँ पर दे रहा है ये वैकेंसी स्टेटस, राइट। तो अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मुझे यहाँ पर ये वैकेंसी स्टेटस भी हटाना रहेगा। मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अपन वापस से आते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर ऐसा रन किया, ठीक है। मैं कैंडिडेट पर आया, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में वैकेंसी लिस्ट पे मैंने क्लिक किया। अब क्या बोला है, न्यू रिजल्ट डॉट सम इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बनाते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो न्यू रिजल्ट में मेरे पास में एरे आना चाहिए। न्यू रिजल्ट में मैंने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर अपन एरे बना लेते हैं, राइट। और उसके अलावा अपन यहाँ पर एक जगह और इसमें डेटा को सेट करवा रहे थे, है ना, सेट न्यू रिजल्ट। और यहाँ से जब ये गेट वैकेंसी लिस्ट अपने को यहाँ पर मिल रही थी, है ना, ये सेट न्यू रिजल्ट, यहाँ से जब गेट वैकेंसी की लिस्ट अपने को मिल रही थी, तो अपन यहाँ पे भी तो इसे सेट करवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नीचे तो करवा रहे हैं अपन, यहाँ पे भी सेट करवा रहे हैं ना, सेट वैकेंसी लिस्ट, है ना, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी लिस्ट। यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, है ना। यहाँ पर अपन क्या सेट करवा रहे हैं, यहाँ पे गेट वैकेंसी लिस्ट में से जो रिजल्ट आ रहा है अपन ये सेट करवा रहे हैं ना। यहाँ पे गेट वैकेंसी लिस्ट में अपन क्या रिटर्न करवा रहे थे, यहाँ से यहाँ से अपना जो वैकेंसी लिस्ट रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे भी तो अपने को वो वैकेंसी स्टेटस ही रिटर्न कर रहा था। और वो जो वैकेंसी स्टेटस रिटर्न कर रहा था अपने को यहाँ पर, तो अपन वापस से चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पर। और यहाँ पर आकर फिर अपन क्या करते हैं, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, है ना। मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन एक बार, अब ये लास्ट चांस है ना, अपन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पे से स्टार्ट किया। ठीक है, मैं कैंडिडेट पर आया, कैंडिडेट पर आकर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा ईमेल आईडी, पासवर्ड अपन यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैंने यहाँ पे इसे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में अपन वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। तो वैकेंसी लिस्ट तो आ गई आपके पास में, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिए टेस्टिंग में। अपन यहाँ पर आते हैं, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आया, राइट, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर मेरे पास में आखिरी के दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाइड हो गया। और यहाँ पे भी आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाइड हो जाएगा, राइट। तो अपन एक ऑप्शन यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी खाली ऐसे ही, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन फिर नेक्स्ट क्लास में।